ओम श्री अष्टलक्ष्म्यै नमः। दीपावली यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, दीपों का त्यौहार। इस दिन जो कोई व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में देवी देवताओं को दीपक जलाकर समर्पित करता है, उसका उतने ही पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण के अनुसार कि दीपक प्रज्वलित करने का क्या महत्व होता है, दीपदान का क्या महत्व होता है। ध्यान से सुनिए। दीपावली के दिन 8 दीपक अपने पूजा घर में 8 सिद्धियों के नाम के अवश्य जलाने चाहिए और ओम अष्ट सिद्धियै नमः इतना कहकर ये 8 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। एक दीपक आपको अपनी कुलदेवी के नाम से जलाना है पूजा घर में, क्योंकि आपकी कुलदेवी आपके पूरे कुल को रक्षित करती हैं, सभी प्रकार के भय संकटों से आपकी रक्षा करती हैं। इसलिए कुलदेवी का दीपक भी आपको लगाना है। और आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी के नाम से भी दीपक लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक लगाना अत्यंत आवश्यक होता है और तुलसी के पौधे पर भी एक दीपक अनिवार्य रूप से लगाना है आपको। घर के आंगन में, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, इस स्थान पर आपको 9 दीपक लगाने चाहिए। ये दीपक 9 निधियों के होते हैं। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, आप तो जानते ही होंगे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यानी कि अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अष्ट सिद्धि और नव निधियों के नाम से दीपक जलाने से ये 8 सिद्धियाँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। व्यक्ति के पास जो कुछ भी होता है, सुख संपत्ति, गाड़ी बंगला, ये सभी कुछ जो होता है, ये सब इन्हीं अष्ट सिद्धि और नवनिधियों की ही देन होती है। लेकिन ये नवनिधि और अष्ट सिद्धियाँ माँ लक्ष्मी के आदेश पर ही ऐसा कार्य करती हैं और उन्हीं के अधीन रहती हैं। तो आपको घर के आंगन में यानी कि ब्रह्म स्थान में दीपक आपको 9 अवश्य लगाने चाहिए। उसके साथ ही आपको बेल के वृक्ष और आंवला वृक्ष अगर आपके घर के पास हों तो आपको एक एक दीपक वहाँ भी अवश्य लगाना चाहिए। गौशाला में दीपदान करने से भी बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। मंदिरों में दीपक लगाना शुभ रहेगा। आप किसी भी मंदिर में जितनी चाहें उतनी मात्रा में दीपक लगा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मना नहीं होती। चौराहे पर जो शीतला देवी का मंदिर होता है, वहाँ भी आपको अनिवार्य रूप से दीपक लगाना है माता शीतला के मंदिर में। यही शीतला माता आपके घर में सभी प्रकार के बड़े से बड़े कष्ट और बीमारी को आने से रोकती हैं। इसलिए दीपक जलाकर दिवाली के दिन इनका भी सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो फूल पत्ती भी अवश्य चढ़ा सकते हैं, प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। और गगन यानी कि आकाश के लिए भी आपको दीपक अपनी छत पर अवश्य लगाना चाहिए। आकाश के लिए जो दीपक लगेगा वो फूल बत्ती वाला दीपक होना चाहिए, यानी कि बादल के लिए इसको भी आपको दीपक अवश्य लगाना है। और सभी प्रकार के जो दीपक हैं उनमें आप किसी भी प्रकार की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। सभी दीपकों में जो खील होती है बाज़ार में मिलती है, जो चावल से बनती है, उसके 2-2 दाने उस दीपक में अवश्य डाल लें। और जितने भी आप दीपक लगाएंगे, चाहे आप किसी भी स्थान पर लगाएं, सभी दीपकों के नीचे कुछ ना कुछ आपको अवश्य रख लेना है। आप चाहें तो फूलों को तोड़कर उसके नीचे रख सकते हैं। दीपक को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, इससे दोष की उत्पत्ति होती है, आपका पुण्य व्यर्थ हो सकता है दीपक लगाने का। इसलिए दीपक के नीचे कुछ ना कुछ अवश्य रख लें। और आपको अपने पितरों की जो समाधि स्थल है उन पर भी दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। दीपावली के दिन जो इन स्थानों पर दीपक लगाता है जो कोई व्यक्ति, जो मैंने बताए हैं, ऐसा करने से आपके पितृ भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक दीपक कम से कम 1 घंटे तक अवश्य जलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, थोड़े ही देर के लिए आप दीपक जला सकते हैं। एक विशेष बात और, दीपक से दीपक को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, अशुभ होता है। आप दीपक जलाने के लिए लाइटर या माचिस का प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली के दिन चौमुखी दीपक या एक मुखी दीपक सभी के घरों में पूरी रात जलता रहता है। सुबह गोवर्धन पूजा के बाद वो दीपक अपने आप ही बंद हो जाता है। ये प्रत्येक घर में होता है। दीपावली के दिन इन स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करने से आपके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इन स्थानों पर दीपक लगाने से
सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। उसके साथ ही आपके जन्म जन्मांतरों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि आप धनतेरस से भाई दूज तक अपनी कुलदेवी, अपने इष्ट देव माता शीतला और मंदिर में रोजाना दीपक जलाते हैं तो आपके कष्टों की निवृत्ति अवश्य होती है। आप चाहें तो सभी स्थानों पर जो दीपक आपने रखे थे दिवाली के दिन, ये प्रक्रिया आप धनतेरस से भाई दूज तक भी कर सकते हैं। या फिर ये संपूर्ण दीपक जलाने की प्रक्रिया आप धनतेरस, नरक चतुर्दशी को भी कर सकते हैं। और दिवाली को तो आप करेंगे ही, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना करें आप। जय माँ भगवती।